चलो देखो बेटा, तो आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम देखते हैं कुछ टिपिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस टिपिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार ये पूछे भी जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर सिलेबस में है नहीं, लेकिन देख लेते हैं फिर भी हम। कई बार अच्छे से अच्छे, जैसे कोई बच्चा जो होता है ओलंपियाड वगैरह में बैठता है, किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, ठीक है, तो उसमें ज़रूर काम आते हैं ये। अब देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन की पहचान पहले कैसे है, इस क्वेश्चन को पहचानना है। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 10 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह सब कुछ सॉल्व करना स्टार्ट करें, जैसे कल हमने क्वेश्चंस देखे थे। लेकिन कभी कभी वो प्रोसेस ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले देखा करो क्या उसमें कुछ अलग ही नज़र आ रहा है उन क्वेश्चन से, या ये बिल्कुल अलग है, या फिर उन्हीं की तरह क्वेश्चन है। तो मैंने कुछ देखा यहाँ पे, मैंने देखा ये जो टर्म है ये वाली 4x + 3 अपन में 2x + 1, और ये टर्म जो है यहाँ पर उल्टे रूप में लिख रखी है। देखो क्या लिख रखा है, इसी को उल्टा करके लिख रखा है, इसको उल्टा करके लिख रखा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, तभी तो उल्टा करके लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, इसको कुछ अदर वेरिएबल लेके चल लेते हैं। हम क्या लेके चलते हैं कि लेट y = 4x + 3 अपन में 2x + 1 होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। अब जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा। एक बात बताओ, हमने क्या कर लिया, इस टर्म को लेट कर लिया, इस टर्म को, पूरी टर्म को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, y बराबर, है कि नहीं। अब देखना तुम्हें लग रहा जरूर है, तुम देखो अभी जब इस क्वेश्चन बनाऊंगा तुम कहोगे कि वाकई में तो बहुत ईजी हो गया। तो हमने इसको लेट कर लिया y = 4x + 3, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं तो उल्टा करने का मतलब 1/y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि 2x + 1 4x + 3 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ ये उल्टा है। हम किसी भी क्वेश्चन में दो वेरिएबल को तो ले नहीं सकते, एक को ले सकते हैं। तो एक वेरिएबल का रिलेशन दोनों में दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने क्या लेट किया है, y, और यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ क्या था 10, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी बताओ, 1/y लिख सकता हूँ, लिख सकता, जल्दी बोलो भाई। इसको जब मैंने y लेट किया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/y, और मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, क्या है, लिख भी दिया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, अगर देखो हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, चाहे आए या ना आए, ठीक है ना, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे क्या नीचे 1, ये क्या y। अब मैं इसका, ये क्वेश्चन कैसा बन गया, तुम्हारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा चेक करो बुक में, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, देखो बन गया कि नहीं बन गया, वैसा ही क्वेश्चन बना कि नहीं बना। y - 10 बन जा 10/y = 3, बना कि नहीं बना वैसा क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज का, जस्ट वैसा बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, क्या ये क्वालिटी क्वेश्चन है क्या, नहीं है, तो बनाते हैं। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा y, और इस y की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, जब इसके नीचे कुछ है नहीं तो डायरेक्ट, मैंने क्या होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, y की y के साथ और 1 की 10 के साथ। जब एलसीएम लिया तो y बन जा y, देखो y की 1 से मल्टीप्लाई हो गई, y बन जा y, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 10 बन जा 10, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -10 = 3। अब यहाँ आ जाओ, तो इस y की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y स्क्वायर -10 = 3y हो गया कि नहीं हो गया। तो y स्क्वायर, ये माइनस, ये +3y इधर आके क्या हो जाएगा, -3y, और ये -10 था पहले से तो 0। अब देखो 10 को हमें क्या लेके आना है, 10 के फैक्टर करना है और माइनस का। अब देखो ये अलग टर्म बन गई कि नहीं बन गई। अब क्वालिटी इक्वेशन कितनी टिपिकल क्वालिटी इक्वेशन है ये, या ईजी वाली बन गई। अब ये ईजी क्वालिटी इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। कहाँ ये क्वेश्चन कैसा नज़र आ रहा था, और देखो कहाँ ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया, बिला नहीं बना। तो ये पहले हमें चेक करना होगा कि देखो, एक तो एक बढ़ना होता है कि तुरंत ब्लाइंडली हमने क्या कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व करने लग गए, पागल हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है ना। फिर ये भी स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा, हो तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब कभी ऐसा देखा करो क्वेश्चन में कुछ उल्टा तो नहीं है। अब तुम जब ये क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में हर बार यही आएगा कि यार चेक कर लो कुछ उल्टा तो नहीं है उसका। सब पहचान कर लोगे ना क्वेश्चन की। कैसे पहचान करोगे कि पहले टर्म देख रहे कहीं ये टर्म इसकी उल्टी तो नहीं है दूसरी वाली। तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 10 के फैक्टर करो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, और माइनस करके 3 लाना है तो 5 में से 2 जाएगा, 3 नहीं आ जाएगा, और माइनस का 3 आ रहा है तो इसका ना बड़ी संख्या माइनस होगी, छोटी वाली प्लस। तो y स्क्वायर -5y प्लस 2y -10 = 0। अब वही काम जो हम करते हैं, y कॉमन, y -5, और यहाँ पर हमने क्या उतार लिया, y
5। वाई के साथ क्या है प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो एक बार क्या लिखेंगे y प्लस 2 और यहाँ पे y माइनस 5। ठीक है, तो अब एक बार तो y प्लस 2 को बराबर 0 और एक बार y माइनस 5 को बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया -2 और y बराबर 5। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? बताओ जल्दी से। फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इक्वेशन हमारी किस में थी, x के वेरिएबल में, और हमारा आंसर किस में निकला, y के वेरिएबल। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हम यहाँ रखेंगे वापस वैल्यू इसकी, ठीक है ना। अब वापस वैल्यू रखोगे तो जब y की वैल्यू निकालोगे, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, ठीक है। अब y की वैल्यू को रखो यहाँ वापस। भैया जिससे लिया उसका उधार दोगे नहीं क्या? उधार ही लोगे तो उधार दोगे नहीं क्या? भाई उधार ही तो लिया था भाई हमने, इससे कहा था उधार दे दो। अब उधारी देने का समय आ गया, y के पास पैसा आ गया ना, y के पास पैसा आ गया तो हमने पहले y बराबर 5 रखा। y बराबर हमने क्या रखा 5, तो जब y बराबर 5 रखा तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट y बराबर 5। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन में 2x प्लस 1, और दूसरी जगह क्या रखेंगे पुट y इक्वल टू -2, तो -2 इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन में 2x प्लस 1 है कि नहीं? जल्दी बताओ। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब इसकी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 2x प्लस 1 और यहाँ क्या बचा 4x प्लस 3, तो 5 2 जा 10x और प्लस 5, यहाँ क्या आ जाएगा 4x प्लस 3। वही सेम अब सॉल्व करो, x को एक तरफ लेके जाओ, 10x माइनस 4x इसको उधर लेके जाओ, 3 माइनस 5। भाई 5 दूसरे के घर में जाएगा तो अपने आप को चेंज करेगा कि नहीं करेगा, और जब ये अपने इसके घर में आएगा तो ये भी चेंज करेगा, तो 10 में से 4 गया कितना आया 6 है, और ये क्या आ जाएगा -2। अब x बराबर क्या आ गया -2 अपॉन में 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया आंसर, x बराबर -1/3। अब यहाँ से अब एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 2 वैल्यू होंगी कि नहीं होंगी? हमेशा अल्फा बीटा तो एक ही तो निकली है, एक कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। सेम जैसे यहाँ क्या है ऐसे यहाँ कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो वायरस इसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट के साथ बराबर 4x प्लस 3, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? चलो -2 2 जा 4x और माइनस प्लस 2, ये क्या हो गया 4x प्लस 3। अब ये 4x नेगेटिव है, से उधर लेके चले जाओ तो 4x प्लस का हो जाएगा, वो भी प्लस का 4x था। अब ये क्या हुआ 3 इधर आएगा, तो -2 तो अपने घर में था, इधर आएगा तो क्या आएगा -3, तो 4 4 8x, और ये -3 और -2 तो x बराबर, बताओ कोई दिक्कत क्वेश्चन में? ये हमारे फाइनल आंसर निकल आए, ये हमारे क्या हो गए फाइनल आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे चले हम पहले, कि पहले तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन दिख गया हमें तो पहले चेक करेंगे यार कुछ अलग तो नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमने देखा यहाँ पे ये क्वेश्चन इसका जस्ट रेसिप्रोकल था, जैसे हमने देखते ही पहचान लिया, तुम लोगों ने पहचान लिया था कि ये चीज़ सर इसका उल्टा नज़र आ रही है, ये चीज़ इसकी उल्टी नज़र आ रही है। तो जब कभी ऐसे उल्टे नज़र आए तो एक को शुरू वाले को मानना है y और दूसरे वाले को 1/y इस तरह से, ठीक है ना। तो बस इक्वेशन में पुट कर देना, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा और बाकी उसी की जगह। कई बार क्या होता है पता है ये क्वेश्चन कैसे दे देता है, ये अंदर मल्टीप्लाई करके दे देता 10 दूनी 20 और 10 एकम 10, तो हमें उसे चेक करना पड़ता। चेक कैसे करते कि ऊपर 4x प्लस 3 था और नीचे क्या है 4x प्लस 3, तो कहीं ना कहीं ऊपर क्या होगा 2x प्लस 1 होगा, तो इसलिए 10 या जो भी कॉमन लेके निकाल सकते हो उसे निकालना पहले। फिर कई बार ये अंदर मल्टीप्लाई करके देता दिखा घुमाने के लिए कि बच्चा पहचान ना पाए तुरंत, फिर वो कॉमन निकालेगा तब जाके आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन आइडेंटिफाई फिर भी हो जाता है क्योंकि एक टर्म्स तो हमें दिखाई दे ही रही है, ठीक है ना। तो फिर वो डायरेक्ट वैल्यू तुम रखते चले जाना और सॉल्व करोगे, फिर तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी बिल्कुल मक्खन, एकदम मक्खन बन जाएगी, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजी बन जाती है वो। यही बनेगा छोटे छोटे फैक्टर 10 का 5 का 20 का इस तरह का, ठीक है ना। जब ये वैल्यू निकल जाएंगी y की तो फाइनल आंसर ये नहीं होगा हमारा, फाइनल आंसर कभी इसे मत समझ लेना क्योंकि इक्वेशन हमारी किस में है x में, तो x की वैल्यू आएंगी तभी तो आंसर होगा। ये तो उधारी वाला सवाल है, ठीक है ना। उधार लिया था, उधार देना भी है भाई, उधार देना है तो हमने सबके उधारी चेक कर, उधारी हमने यहाँ से ली थी, ये रही y बराबर ये, यहाँ एक पहले तो इसने उधार किया अपने इससे, फिर इसने दूसरे महीने का भी उधार किया, ठीक है ना, इसको पूरा किया। इस तरह से हमने दोनों की वैल्यू क्या कर ली, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस था
दिमाग में रखना, बस केवल दिमाग में रखना कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, कॉपी करो। ठीक है बेटा, तो अब ये क्वेश्चन हमने देख लिया एक। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर ये डिफरेंट टाइप का। यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं होगा, यहाँ क्या नहीं होगा, रेसिप्रोकल लेके नहीं चलना है यहाँ पर है उसी टाइप का। देखो अब तुम करना चाहो तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करने लग जाएंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। अरे छोड़ो, यहाँ एक चीज़ देख रहे हो तुम लोग, यहाँ भी x-5 है और यहाँ भी x-5 है कि नहीं। दोनों तरफ सेम वर्ड है, बट यहाँ ऊपर चेंज हो गया तो कोई बात नहीं। यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसे कैसे लिखेंगे, 2x/x-5 का होल स्क्वायर प्लस, इसे मैं 5 × 2 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ, लिख सकता 5 × 2। अब तो सेम बन गया, देखो पूरा बना कि नहीं बना सेम, ये दोनों के दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए। यही मैं कहना चाह रहा था पहले, यही मैं कहना चाह रहा था। लास्ट क्वेश्चन में कभी कभी कॉमन निकलवा भी लेता है, वो देगा कुछ और, लेकिन तुम्हें नीचे वाले से पहचानना है। तो अब क्या हो जाएगा, -24। अब वही मैंने क्या बोला, जब मुझे दोनों में एक एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है तो क्यों ना हम इसको दूसरे वेरिएबल से कर लेते हैं। लेट y = 2x/x-5। तो यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है, ये रेसिप्रोकल वाला नहीं है, ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है। तो y² प्लस 5 तो है ही बाहर, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, y, और यहाँ क्या है -24 = 0। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, देखो ज़रा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने क्या करा, देखो जब भी कभी स्क्वायर दे रखा होगा तो डायरेक्ट सामने रखना होगा, हमारा रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। वहाँ उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब स्क्वायर ऑलरेडी दे दिया है उसने, इसलिए वहाँ पे उल्टा करने की जगह नहीं। जब स्क्वायर नहीं देता तब रेसिप्रोकल करवाता है, क्योंकि उसी से स्क्वायर आता है फिर। तो यहाँ और यहाँ चेक करना, जब कभी स्क्वायर दे रखा और अंदर बड़ी वैल्यू है, कोई बड़ी वैल्यू लग रहा है यार बहुत टिपिकल सी, ऐसी कभी होती नहीं है, तो चेक करा करो दोनों तरफ कुछ कॉमन तो नहीं है। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दिया था, मैंने कहा यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ 10x/x, यहाँ 2x/x-5 है। फिर मैंने देखा नीचे की वैल्यू मुझे एक जैसी लग रही है, नीचे की वैल्यू एक जैसी लगी, तो कुछ ऊपर बना सकता हूँ। तो मैंने देखा 10 को मैं 5 × 2 लिख सकता हूँ, तो 5 × 2 5 × 2 = 10x, तो 2x और 2x देखो दोनों में सेम आ गए, तो अब दोनों वैल्यू सेम बन गई। तो अब वही नॉर्मल जो हम सॉल्व करते हैं, 24 है, 24 के फैक्टर करो, 8 3 = 24 होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आता है, अगर बाई चांस कोई बच्चा ऐसे करता है 2 1 = 2 2 = 2 6 = 2 3 = 3, तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 = 6, 2 2 = 4, 6 में से 4 जाएगा तो एक 5 आएगा नहीं। अब देखो 2 2 = 4, 2 = 8, ठीक है ना, 8 हो गया, तो 8 में से 3 गया, कितना आया 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 8 3 = 24, और प्लस का 5 आ रहा है तो उसका मतलब प्लस की संख्या बड़ी और माइनस छोटा, क्योंकि माइनस करके लाना है। ये साइन क्या बताता है कि जो मिडिल टर्म लानी है वो क्या करके लानी है, माइनस करके लानी है। अब वो कैसा है, माइनस करके आ रहा है, वो प्लस का 5 आ रहा है। वो कब आ सकता है, जब बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की हो। तो y² तो प्लस की बड़ी संख्या होगी कितनी, 8y, माइनस की 3y -24 = 0। अब वही सेम कहानी जो हम करते हैं, वही पुराना हथियार हमारा, कॉमन निकाला y + 8, इसको उठा के यहीं रख दिया, y + 8, y अकेला है यहाँ पर, y के साथ यहाँ पे कौन है। अब देखो ये तुम्हें चीज़ें कितनी इजी आ गई। अब लोग क्या करते हैं, इसमें से भी कॉमन निकालते हैं। अब देखो इसमें क्या कॉमन निकला, अरे छोड़ो ना, जब ये हमारा सेम है, ये आना है तो उसको उठा के रख दो, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम, देखो सेम वही काम। अभी किस में काम चल रहा है, उधारी में, भाई y मतलब उधारी, ठीक है, उधारी में काम चल रहा है अभी। तो उधारी में काम चल रहा है तो क्या हो जाएगा, y - 3, और ये क्या हो जाएगा, y + 8। उधारी में ही जी रहे हैं बस, केवल कुछ काम ही नहीं चल रहा, सब कुछ उधार चल रहा है। तो y एक बार क्या करेंगे, y - 3 = 0 और y + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एक बार तो हमने क्या ले लिया, y = 3, और एक बार क्या ले लिया हमने, y = -8। हो गया यहाँ तक। अब दो वैल्यू निकल आई हमारी, कौन कौन सी, y = 3। तो ये फाइनल आंसर है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि उधारी वाला काम चल रहा है अभी। अब दोबारा से हमने y बराबर किसको ऐड किया था,
ये क्या था लेट हमने y बराबर, इसी को रखो वापस, एक बार तो रखेंगे पुट y बराबर 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 2x अपॉन में x माइनस 5, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 2x, तो 3x माइनस 15 इक्वल टू 2x, इसको इधर लेके आओ और उसको उधर लेके जाओ, 3x 2x को इधर लेके आए तो क्या आया, x की तरफ लेके जाओ, 15 को उधर लेके आए तो कितना आ गया, x बराबर, ठीक है भाई, 3 में से 2 गया, x आ गया और x बराबर 15। चेक भी करते ना, कभी कभी मल्टीप्लाई या प्लस में गलती हो गई तो देखते रहना एक बार, ठीक है ना। अब हमें क्या रखना है, पुट y बराबर -8 रख दो, यानी -8 बराबर क्या आ जाएगा 2x अपॉन में x माइनस 5, फिर वही कहानी, वायरस बैठा हुआ है, ब्रैकेट लगा लो पहले ही, -8 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, इसकी मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा -8x माइनस माइनस प्लस, ये वायरस बड़ा कमाल का है, अगर एक और वायरस मिलता है तो उसे पॉजिटिव कर देता है, ठीक है ना। तो 8 5 से कितना हो गया 40, उसे ठीक कर देता है, मतलब सही वाले को गलत करता है, गलत वाले को सही कर देता है, तो क्या हो जाएगा ये 2x। अब 8x को उधर लेके जाओ, 40 बराबर क्या, 8x को उधर लेके गए तो क्या आ जाएगा, 2x तो था अपने घर में पहले, अब 8x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बराबर में 40 था ही पहले से ही, तो 8 और 2 10x, और यहाँ क्या हो जाएगा 40, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 4 और x बराबर 15। फाइनल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, उधारी भी चुका दी और अपनी वैल्यू भी आ गई, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, ये ध्यान समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन वही टाइप का है, बस क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर लगाया था, इस स्क्वायर की वजह से देखो ये इसकी पहचान है, ठीक है। ओके बेटा, कॉपी करो। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5 4.3 एक्सरसाइज का है, हमारी एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक सैफालिन है, एक 2 सब्जेक्ट यानी मैथ और इंग्लिश में, ठीक है ना, उसके मार्क्स का सम जो दे रखा है, कितना दे रखा है 40, कितना दे रखा है मार्क्स का सम 40, तो मैंने तुम्हें 30 दे रखा है ना 30, तो सैफालिन है मार्क्स प्राप्त करे मैथ और इंग्लिश में, उन दोनों का सम क्या है 30। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर सम दे रखा हो तो एक के सब्जेक्ट को हम क्या एक को लेट कर लेंगे और दूसरे को माइनस के साथ दिखाएंगे, सम वाले केसेस में, मैंने कल ही बताया था। तो लिखेंगे लेट बी द मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट, है ना, हमने ये मान लिया। आगे किससे कंपेयर कर रहा है, मार्क्स सब्जेक्ट के हमने क्या मान लिया x, हमें लेट बी द मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट क्या मान लिया हमने x, ठीक है। तो किस में द मार्क्स इन, किस में इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में कितना समय इन दोनों का 30 है ना, तो जब ये x है तो वो कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। कल यही तो बताया था हमने लास्ट क्लास में कि अगर मान लो सम कभी भी किसी नंबर का सम दे रखा है तो एक को लेट कर लो, दूसरे को माइनस से दिखा दो। तो उसने कहा कि दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स का सम कितना है 30, तो अगर एक को x माना तो दूसरे क्या हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट बोला होगा। आगे क्या बोला हुआ है, कितना दे रखा है प्रोडक्ट, कि इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का प्रोडक्ट 210, ठीक है। इन दोनों के सब्जेक्ट के मार्क्स का प्रोडक्ट क्या दे रखा है 210 दे रखा है, कितना दे रखा है 210। कह रहा है कि अंकों का योग 30 है यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, यानी कि उसने बोला हुआ है कि उसके मैथ में 2 अंक ज़्यादा हों और इंग्लिश में क्या हों 3 मार्क्स कम हो। तो पहले तो लिख लो वो, तो मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट क्या हो, कितने हो गए, मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट कितने, मोर बोला है ना 2, तो उसमें 2 मार्क्स ज़्यादा हो किसमें मैथ्स में, तो पहले कितने थे x, अब कितने हो गए 2x + 2। अब मार्क्स इन किसमें, इन इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इसने बोला है कि जो पहले मार्क्स थे अब कितने हो गए 3 कम हो गए, ठीक है ना, 3 कम लिखा हुआ है। मैथ में 2 अंक ज़्यादा मिले यानी 2 मार्क्स ज़्यादा,
और इसमें इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले मार्क्स कितने थे 30 माइनस एक्स और कितने कम हो गए -3। तो इसे सॉल्व कर लो तो क्या आएगा 30 में से 3 क्या 27 माइनस एक्स, तो ये मार्क्स एक्चुअल हो गए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट, इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट कितना है 210। तो x प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, कितना आ गया 210, बस हो गया ये, ठीक है ना। तो 210 आ गया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहले सम दे रखा था दोनों मैक्स दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का, तो एक को लेट कर लिया x, दूसरे का क्या हो गया था 30 माइनस एक्स जितना सम था। फिर उसने क्या कि उसके जो पहले मार्क्स थे, अब उसने क्या करा उसके 2 मार्क्स ज़्यादा किस में आ गए मैथ में, और 3 मार्क्स किस में कम आ गए इंग्लिश में। तो कम आने के बाद ये बचे और ज़्यादा आने के बाद ये बचे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बना 210। तो पहले वही कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और दूसरा ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का दूसरा नंबर और दूसरा ब्रैकेट, ये तो हमेशा रहता ही है। अब देखो जो हम फैक्टर करते हैं वही तो है, ये दोनों में देखो कॉमन नहीं आ रहा, तो एक बार इसके मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो 52 की 27 से करो क्या आएगा 54 और माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब देखो यहाँ पर क्या है 27x और 2x, 27x में से 2x का कितना बचा 25x, बाकी तो माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा कभी भी एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो सबको उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, और अगर एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव होता है तो दूसरे वाले को उठाकर इधर लाना है, ठीक है ना। तो जब यहाँ एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो इस पूरी थिंग्स को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो। तो यानी जब एक्स स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, 25x इधर प्लस था उधर गया तो क्या हो गया माइनस का 25x, प्लस 54 उधर गया तो ये प्लस 210 था अपने घर में, अब ये क्या है प्लस 4 इधर आके क्या हो गया माइनस 54 इक्वल टू 0। बात समझ आई कि नहीं आई। क्योंकि मैं क्यों लेके गया हूँ सबको उधर, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव में था और एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, इसको सबको उठा के 210 के घर लेके जाओ। अब 210 के घर पहुँचे तो 210 तो अपने घर में अपना सेम ही रहेगा, बाकी तो सब लोग चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई, अपना बिहेव चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे दूसरे घर में जाकर, ठीक है ना। तो वहाँ प्यार से बैठेंगे अपने घर में, तो टेबल पे पैर रख के बैठा हुआ है और दूसरे घर में जाकर टेबल पे पैर रख के बैठ जाएगा, क्या भगा देंगे उसे, चल भगा से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सेम वही कहानी एक्स स्क्वायर माइनस 25x, 210 में से 54 माइनस करो कितना आएगा 150 प्लस का माइनस का प्लस का, ठीक है ना, इक्वल टू 0। और 156 के क्या कर लो फैक्टर, कितना हो जाएगा देखो कितना आया 13 नीचे। अब जरा चेक कर लो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 और 13 कितना होता है 25, और प्लस करके लेके आना था, तो दोनों मिलकर बने कि नहीं बने। यहाँ से कितना है 12, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, लेकिन देखो यहाँ पर क्या आ रहा है साइन माइनस, तो इसका मतलब दोनों के साइन क्या हो जाएंगे माइनस माइनस। तो क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन x, तो x माइनस 12 और सेम x माइनस 12 आगे उतार तो क्या निकल जाए माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर 13 और x बराबर, तो हमारे क्या बनेंगे 4 आंसर बनेंगे। पहले मार्क्स इन मैथ, मैथ कितना आएगा 13, तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, इंग्लिश में 30 में से 13 घटा दो कितना आ जाएगा बताओ 17 मार्क्स। दूसरी तरफ मार्क्स इन मैथ ले सकते हैं ना मार्क्स दोनों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और मार्क्स इन किस में इंग्लिश में क्या हो जाएगा 30 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 18। तो ये 4 आंसर बनेंगे, ध्यान रखना हमारा। ऐसे केस में कितने आंसर बनेंगे 4 आंसर बनेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। अगर दोनों पॉजिटिव नहीं, अगर मान लो देखो ये 30 नेगेटिव आ जाता तो क्या ले सकते थे इसे,
क्योंकि कभी भी मार्क्स हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। अगर एक में 13 है तो दूसरे में क्या आएंगे 17, अगर एक में 12 है तो दूसरे में क्या होंगे 18। तो चारों, यानी कि ये हमारे चारों ऑप्शन जो है वैलिड है, यानी चारों हमारा जो है आंसर वैलिड है ये, ठीक है ना। तो लिख लो इसे, फाइनली आंसर निकाल के लाना है। ओके, क्लियर हो गया सबको? ठीक है बेटा, कॉपी करो। देखो इधर, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं 4.3 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 4.3, इसमें क्या बोला हुआ है कि दो डायमीटर वाले पाइप हैं, ठीक है ना, एक स्मॉल डायमीटर और एक बिग डायमीटर, यानी लार्जर डायमीटर बोल सकते हो, दोनों फिल कर रहे हैं किसी भी टैंक को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट बी द टाइम x आर टेकन बाय कौन सा, स्मॉलर डायमीटर पाइप टू फिल टैंक। कितने टैंक को फिल कर रहा है वो, एक टैंक को, है ना। हमने मान लिया कि x टाइम, लेट बी द x आवर टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप टू फिल टैंक। कितने टैंक को फिल कर रहा है, एक को, ठीक है ना। अच्छा, ये x घंटे में एक टैंक को फिल कर रहा है तो एक घंटे में कितने करेगा। अगर वो मान लो मैं तुमसे कहूँ कि 10 घंटे में एक पाइप को फिल करा जा रहा है, मतलब एक टैंक को फिल करा जा रहा है, तो एक घंटे में कितना करेगा, उसका 1/10 पार्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अगर देखो मान लो मैं ऐसे बोलूँ, ऐसे मान के चलो कि जैसे 10 घंटे में एक पाइप को भर रहा था, 10 घंटे में एक पाइप को भर रहा था, तो एक घंटे में कितना भरेगा, उसके 1/10 पार्ट को भरेगा कि नहीं भरेगा। यानी हम क्या करते हैं, जब हायर से कम की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट बी द इन 1 आवर टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप टू फिल टैंक। कितना आ जाएगा, 1/x आर। 1/x होगा कि नहीं होगा भाई, इन 1 आवर टाइम टेकन बाय स्मॉल डायमीटर पाइप टू फिल अ टैंक, कितना 1/x पार्ट। भाई ये 1 पार्ट को भर रहा है और ये क्या हो जाएगा, इतने वाले पार्ट को भरेगा, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। मैंने क्या बोला, लेट बी द x आर टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप टू फिल अ टैंक। टू फिल ए टैंक, कितने टैंक को फिल कर रहा है, 1 पार्ट को, है ना। अब ऐसे हम क्या करेंगे, तो x आर में था, ये 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में इन 1 आवर टाइम टेकन बाय इन 1 आवर, यानी इन 1 आवर टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप टू फिल टैंक, कितना हो जाएगा 1/x पार्ट। सेम वही कहानी हम किसके लिए करेंगे, बड़े वाले के लिए। तो क्या हो जाएगा, लेट बी द x - 10 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो x ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा x - 10, क्योंकि जो बड़ा डायमीटर वाला पाइप है उससे क्या काम कर रहा है, 10 घंटे कम समय ले रहा है। तो x - 10 आर टेकन बाय द लार्जर डायमीटर पाइप टू फिल अ टैंक। कितने पार्ट को भरेगा, ये भी 1 पार्ट को भरेगा। फिर सेम कहानी वही, इन 1 आवर टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर पाइप टू फिल अ टैंक। कितना हो जाएगा, 1/x - 10 पार्ट, ठीक है ना। बात समझ आई कि नहीं आई। सेम वही कहानी कि x घंटे में एक पार्ट को भर रहा है तो एक घंटे में कितने पार्ट को भरेगा, 1/x पार्ट को। सेम वही कहानी, x - 10 में एक पार्ट को भरा तो एक पार्ट एक टाइम में एक घंटे में कितने पार्ट को भरेगा, 1/x - 10, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1 टैंक को भरने में कितना टाइम ले रहा था, x, प्लस ये 1 टैंक को भरने में कितना टाइम ले रहा था, और ये पूरे टैंक को भरने में दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं,
75/8 नहीं होगा। देखो इसमें दोनों मिलकर एक टैंक को, ये देखो ये तो इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है कि एक टैंक को भरने में टाइम कितना ले रहा है, स्मॉलर डायमीटर वाला x यानी 1/x पार्ट भर रहा है, और ये 1 घंटे एक टैंक को भरने में कितना टाइम ले रहा है, x-10। अब ये एक टैंक को भरने में दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, 75/8 होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं। ये बस इसीलिए थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है, पार्ट की बात आ जाती है। क्या आती है, पार्ट की बात। हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय एक्स आर, लेट द टाइम टेकन बाय द x-10 आर, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1/पार्ट 1/x 1/10, इस तरह से नहीं ले सकते। हम यहाँ पे पार्ट के रूप में लेके चलेंगे कि हमने एक्स आर में एक टैंक का कितना पार्ट भरा, 1, तो 1 घंटे में कितना भरा, 1/x। ऐसी x-10 में कितना पार्ट भरा, 1, तो यानी कि उसमें किसमें 1 आर में कितना पार्ट भरा जाएगा, 1/x-10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, एक जो छोटे वाला डायमीटर था उसने एक टैंक को भरने में कितना टाइम लिया, x, इसने एक टैंक को भरने में कितना टाइम लिया, और इन दोनों ने इस एक टैंक को भरने में कितना टाइम लिया, 75/8। तो ये 8 जो है ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x इंटू x-10 क्रॉस मल्टीप्लाई x-10 प्लस x इक्वल टू 8/75। तो x 2x-10 इक्वल टू 8/75। नीचे क्या आ जाएगा, x² - 10x, ठीक है। अब देखो कुछ कटता है तो काट देना, यहाँ पर यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और नीचे क्या आता है, x² - 10x इक्वल टू 8/75। यहाँ से सामने काट सकता हूँ तो मल्टीप्लाई में ना, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी 4 के साथ, इसकी हो जाएगी इसके साथ, तो 4 की मल्टीप्लाई करो, 4x² माइनस 10x, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4x² माइनस 40x, ये कितना आ जाएगा, 75x, और इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 375। चेक करो इधर आके क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 40x, ये इधर आएगा तो, और प्लस का 375, दोनों को ऐड करो, देखो 4x² कितना आ जाएगा, x प्लस, इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो 375 के फैक्टर कर लो, 375 के फैक्टर करो, कितना हो जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा 375 के फैक्टर करने पर, 5 से जाएगा, 5 है लास्ट में, 5 और 5 5 है 25, फिर ये है कि नहीं। अब देखो कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा एक और गलती कर दी हमने, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ होनी है ना, इसकी 4 के साथ भी, तो 4 भी तो ऊपर बैठा हुआ है, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो 5 5 जा 25, और 25 4 जा 100, और 100 में 15 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 115 आएगा कि नहीं आएगा। भाई देखो यहाँ पर 4 तो पहले से ही बैठा था अलग, हमने इसके फैक्टर करे तो ये आया। देखो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, और 100 में क्या ऐड करोगे, प्लस, तो कितना आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस ऐड हो रहा है, देखो सॉरी माइनस का साइन आ रहा है, प्लस करके लाना है, तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब वही कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 4x कॉमन निकाला तो क्या बचा, x माइनस, भाई क्योंकि 4 की टेबल में 100 भी आता है ना, तो 4 कॉमन निकाला तो 4 निकल गया। अब यही चीज़ आगे जाके उतार देनी है, तो क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो एक बार तो आ जाएगा 4x माइनस 15, और एक बार आ जाएगा x माइनस 25। सॉल्व कर लेना, एक बार इसको ले लेना और एक बार इसको। नीचे यहाँ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, चलो ये तो दिखाई दे रहा है यहाँ तक क्लियर। ओके इतना उतारो, फिर इसके बाद बताता हूँ। तो इधर देखो बेटा, ये आगे
हम इसको यहाँ से आगे देखेंगे 4x माइनस 15x माइनस 25 इक्वल टू 0। इधर देखो, थोड़ी देर कॉपी मत करो, इधर देखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले सॉल्व करो, इसे कितना आ गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो 4x बराबर कितना हो गया 15, x बराबर 15/4। अब यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर 25। अगर इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये लगभग कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग। और यहाँ x में से तो हम 10 तो माइनस ही कर रहे हैं, तो क्या कोई x की वैल्यू 10 से भी छोटी हो सकती है क्या? x की वैल्यू कभी भी 10 से छोटी नहीं होगी, क्योंकि अगली बार में हमने x में से 10 को माइनस किया है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। तो यानी छोटे डायमीटर वाला जो है वो कितना टाइम दे रहा है एक हौज को भरने में, यानी एक टैंक को भरने में 25 आवर्स। और बड़े वाला कितना लेगा 25 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा। तो यानी कि स्मॉल टाइम टेकन बाय स्मॉल डायमीटर बाय स्मॉल डायमीटर पाइप टू फिल अ टैंक, टू फिल अ टैंक कितना 25 आवर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा क्या लिखेंगे हम, टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर पाइप टू फिल अ टैंक, कितना कितना आ जाएगा भाई 25 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 15 आवर। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। टाइम टेकन बाय स्मॉल डायमीटर पाइप टू फिल अ टैंक 25 आवर, और ये बड़ा वाला कितने में भर देगा 15 आवर में। ठीक है, ये दोनों फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, अब पता लग गया ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1 बाय पार्ट होता है। कुछ बच्चे पता है कैसे कर देते हैं, x प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 75/8। बना लो इक्वालिटी इक्वेशन, किसी में दम है तो बना के दिखा दो इसे क्वालिटी इक्वेशन। x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्वालिटी इक्वेशन बन रही है क्या ये? तो फिर कभी बन ही नहीं सकती, इसलिए कभी ऐसा मत कर देना, ये गलत प्रोसेस है। ठीक है, तो फाइनली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, इसे देख लेना अच्छी तरीके से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। और इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं वोमेन एंड चाइल्ड वाले, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो इसी पर बेस्ड होते हैं। वो भी ऐसी होता है कि पहले इतने टाइम में इतना काम करा तो एक घंटे में कितना काम करेगा, इस तरह के क्वेश्चंस वो भी होते हैं। जब भी वोमेन और वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आ जाए या पाइप का आ जाए, हमेशा सेम प्रोसेस से सॉल्व होगा। ओके, ठीक है, कॉपी कर लो इसे पूरा। अब ये देखो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट। मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0। कह रहा है इफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू निकालनी है, तो रूट्स आर इक्वल, हमें कंडीशन दे दी है यहाँ पर कि रूट्स आर, यानी मूल हमारे क्या है बराबर हैं, रूट्स आर इक्वल हैं। जब रूट्स आर इक्वल होते तो हमारी वैल्यू क्या होती है, d बराबर 0 होती है कि नहीं होती, d बराबर 0। तो b² 4ac इक्वल टू 0। a की वैल्यू p और b की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 2√5p माइनस 2√5p, और c की वैल्यू लगा दो फॉर्मूला इसमें। तो b² b की वैल्यू कितनी है माइनस 2√5p का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है p और c की वैल्यू 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 का स्क्वायर 4 और √5 से रूट कैंसिल, 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये हो गया p², और ये कितना हो जाएगा 15 4 जा 60p इक्वल टू 0। अब वही कहानी से गलत मत कर देना कि यहाँ से ले जाके p काट दिया, पहले यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे 20p, तो क्या आ जाएगा p माइनस 23 जा 16, तो कितना आ जाएगा 20p इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p बराबर क्या आ जाएगा 0/20 और p बराबर कितना आ गया 3, तो p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 3। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 बाहर आ गया, और 5 4 जा कितना हो गया 20, और p के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो p² हो जाएगा।
ठीक है। बाकी सॉल्व करो, और इससे भी थोड़े से हॉट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कभी आगे से बता देंगे, ठीक है ना। बस हो गया, फाइनल पीक की वैल्यू निकालनी थी हमें। ओके बेटा, थैंक यू। और इस सब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट करें, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो लिख कर भेज सकते हो आप लोग। ओके, थैंक यू।